आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। तो देखिए अनुसूची कितना है, टोटल 12 है। ठीक है, पहले 8 था, अभी कितना है, अभी 12 है। तो सबसे पहले आज हम लोग 6 सीखेंगे पार्ट 1 में, फिर हम आप लोग को कल सिखाएंगे और 6। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को बिल्कुल लगेगा कि अब जो है भारतीय संविधान की अनुसूची हम लोग के मुट्ठी में है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे के सीखते। पहला इनका ट्रिक क्या याद रखिए आप, स्पोर्ट। बस एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, स्पोर्ट। तो देखिए अब एस से क्या होता है आपका, पहला स्टेट एंड यूटी यानी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे भारत में भी वर्तमान में जो 28 राज्य है और 8 संघ शासित प्रदेश है, तो उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो एस फोर क्या हो गया आपका, स्टेट एंड यूटी हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए पी फोर क्या हो गया आपको, पेंशन। तो उससे याद रखिएगा आप कि पेंशन और क्या, वेतन, और एक क्या रहता है, भत्ता रहता है। ठीक है, तो दूसरे अनुसूची में किसका उल्लेख है, P4 पेंशन, वेतन एवं भत्ता। तो दूसरा भी हो गया। अब आ जाते हैं ओथ हम लोग का क्या हो गया, तीसरा ओ फोर आपको क्या हो गया, ओथ का मीनिंग क्या होता है, मतलब यानी कि जो शपथ लेते हैं। ठीक है, तो ओ फोर ओथ, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आर फोर क्या हो गया, राज्यसभा में सीट्स। तो यानी राज्यसभा में जो भी सीट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे है ना, अभी टोटल कितना है राज्यसभा में सीट, 245 है, लेकिन हो कितना सकता है, मैक्सिमम 250। और अगर आपको पूछ दे कि सबसे अधिक राज्यसभा में सीट कहां पर है, तो क्या कहां पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कितना है उत्तर प्रदेश में, तो इसका भी आंसर यहीं पर है, कितना है, 3। ठीक है, 3, देखिए 3 है ना। और उत्तर अगर आप अच्छा दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट कीजिएगा। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सीट कितना है, 31। इनका भी मैं एक बार आप लोग को अच्छे से बता दूंगा। सभी जितने भी राज्य हैं उसमें कितने कितने सीट्स हैं, लोकसभा का और राज्यसभा का। जैसे इसमें 80 को लोकसभा का सीट है और राज्यसभा कितना हो गया, 31। ये भी हो गया। तो आर में क्या हो गया, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी कि कितने कितने राज्यसभा में सीट्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टी4 क्या हो गया आपका, ट्राइब्स, यानी कि जो भी ट्राइब्स होते हैं, SC ST, प्रशासन और नियंत्रण का उसका उल्लेख के बारे में बताया गया है। तो देखिए 5 हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया। क्या याद हो गया, स्पोर्ट, बस स्पोर्ट याद रखें। S4 स्टेट्स एंड यूटी, P4 पेंशन, O4 ओथ, R4 राज्यसभा में सीट, और T4 ट्राइब्स, SC ST। तो ये 5 हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया। अब हम लोग छठा में जाते हैं कि स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा मनी चाहिए। बिना मनी का तो आप स्पोर्ट अभी खेल नहीं सकते। ठीक है, देख रहे हैं कितना ज्यादा खर्चा वगैरह होता है स्पोर्ट के लिए भी। तो आप कहां पर गए, ATM में गए। ठीक है, ATM में गए तो आप क्या बोल रहे हैं, ये ATM में तो कभी क्या नहीं रहता है, मनी नहीं रहता है। ATM में तो कभी मनी नहीं रहता है। बस 6 से ये याद रखिएगा कि जो भी असम, देखिए ATM सब क्या रहा, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं M फॉर मणिपुर भी तो नहीं है। तो आप इससे क्या याद रखिएगा कि ATM में क्या नहीं रहता है, कभी भी मनी नहीं रहता। तो यानी कि यहाँ पर मणिपुर राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन राज्य हो गया आपका, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। राज्यों के बारे में क्या है, इन राज्यों के बारे में यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जो भी विशेष फैसिलिटीज वगैरह मिलता है वो आपको अनुसूचित के तहत मिलता है। तो ये सारा हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। क्या याद रखिएगा, स्पोर्ट। तो एस से आपको क्या हो गया, स्टेट एंड यूटी। पी से आपको क्या हो गया, पेंशन। O4 ओथ, R4 राज्यसभा में सीट, और T4 ट्राइब्स। ये 5 हो गया। और स्पोर्ट खेलने के लिए क्या चाहिए, आप ATM गए, लेकिन ATM में क्या नहीं है, मनी नहीं है। यानी कि A4 क्या हो गया आपका, असम, T4 त्रिपुरा और M4 मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, मणिपुर याद रखिएगा कि मनी से मणिपुर नहीं है, कि ATM में मनी नहीं है। तो आपको सारा क्लियर हो गया, 6 पार्ट आप लोग को याद हो गया। अब आगे का 6 पार्ट देखने के लिए आप लोग पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। जय हिंद।